जय हिंद। मेरे YouTube चैनल बिहारी बालाजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा था मध्य पाषाण काल के बारे में और आज आप देखेंगे नव पाषाण काल के बारे में। नव पाषाण काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो न्योलिथिक एज कहते हैं। न्योलिथिक जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है। वो कौन कौन सा वर्ड है? तो एक है आपका न्योस और दूसरा है आपका लिथोस। न्योस का मतलब होता है नया यानी कि नवीन, और लिथोस का मतलब होता है पाषाण यानी कि इसका अर्थ होता है पत्थर। नव पाषाण काल का जो अवधि है 7000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है। और न्योलिथिक जो शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई है यूनान से, यूनान शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई है। और यूनान का जो शब्द है वो क्या है? तो न्योलिथिक कोस से हुआ है। ठीक है। और नव पाषाण काल में जो है बुर्जहोम एक जगह है जो कश्मीर में है और यहाँ से गढ़ता आवास का प्रमाण मिला है। गढ़ता आवास कहता किसको है? तो गड्ढे बनाकर मानव लोग रहते थे, ऐसे स्थान को गढ़ता आवास कहते हैं। ठीक है। और मेहरगढ़ से जो है कुछ घरों के भी प्रमाण मिले हैं और ये जो घर था ये चकोर और आयताकार की तरह था। ठीक है। और नव पाषाण काल शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किए हैं वो सर जॉन ल्यूबक ने किए हैं। सर जॉन ल्यूबक ने नव पाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए हैं और किस बुक में किए हैं? तो प्राग ऐतिहासिक थिम्स बुक में किए हैं। और इस बुक का जो प्रकाशन हुआ है 1865 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। तो चलिए फिर चीजों को रिपीट कर लेते हैं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। न्योलिथिक एज को हिंदी में नव पाषाण काल कहते हैं। न्योलिथिक शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये यूनानी शब्द न्योलिथिक एज से हुई है। ठीक है। न्योलिथिक यानी कि नव पाषाण काल की जो अवधि है 7000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है। न्योलिथिक एज जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक आपका न्योस है और दूसरा आपका लिथोस है। न्योस का अर्थ होता है नया या नवीन, लिथोस का अर्थ होता है पत्थर। ठीक है। न्योलिथिक यानी कि नव पाषाण काल का जो शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है सर जॉन ल्यूबक ने किए हैं। कौन सा बुक में? प्राग ऐतिहासिक थिम्स में। ठीक है। और इस बुक का जो प्रकाशन हुआ है तो 1865 ईस्वी में। ठीक है। अब देख लीजिए इस साइड बुर्जहोम जो है, बुर्जहोम में गड्ढे को घर बनाकर रहने का साक्ष्य मिला है ना, जिसे क्या कहा जाता है? तो गढ़तावास कहा जाता है। अब यहाँ देख लीजिए मेहरगढ़ में कई घर के अवशेष मिले हैं और ये जो घर है आयताकार और चकोर है। अब देख लीजिए बी गार्डन चाइल्ड जो है, बी गार्डन चाइल्ड, इन्होंने सर्वप्रथम परिभाषित किए हैं। ठीक है। नव पाषाण कालीन और ताम्र पाषाण काल युग को आत्मनिर्भर खाद्य अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किए हैं। ठीक है। और देख लीजिए इन्होंने ही यानी कि बी गार्डन चाइल्ड ने ही कृषि की शुरुआत के क्रांति को उजागर करने के लिए कौन सा पुस्तक में? तो मैन मैक्स हिमसेल्फ 1836 ईस्वी में संज्ञा का इस्तेमाल किया था। ठीक है। आगे देख लीजिए नव पाषाण काल में जो विशेषता है, नव पाषाण कालीन की जो विशेषता है वो है आखेट में कृषि और पदार्पण। इसका जो है प्रचलन कहां से स्टार्ट हो गया था? तो नव पाषाण काल से ही। ठीक है। आगे देखिए पशुपालन का निश्चित प्रमाण जो मिला है वो नव पाषाण काल में ही मिला है। और ये जो है सर्वप्रथम ग्रीक के अर्गिसा मगलूना नामक स्थान से इसका प्रमाण मिला है। किसका? तो पशुपालन यानी कि अस्थायी रूप में जो पशु का पालन का प्रमाण मिला है वो इसी जगह से मिला है। कहां से? तो ग्रीक के अर्गिसा मगुला नामक स्थान से मिला है। ठीक है।
अब देख लीजिए आवास एवं वस्त्रों का निर्माण, आवास का प्रमाण और वस्त्रों का प्रमाण जो मिला है वो भी नवपाषाण काल में ही देखने को मिला है। ठीक है, ठीक है। अब देख लीजिए स्विट्जरलैंड में जो है झीलों पर बनाए गए मकान का साक्ष्य मिला है। कहां से मिला है? तो स्विट्जरलैंड से मिला है। ठीक है, आगे देख लीजिए सामाजिक व्यवस्था का जो आरंभ हुआ है वो नवपाषाण काल में ही देखा गया है। मिट्टी के बर्तनों का जो प्रमाण मिला है वो भी नवपाषाण काल में ही मिला है। ठीक है, अब देख लीजिए महापाषाणों की प्राप्ति वाला कब्रागाह पश्चिम यूरोप व दक्षिण भारत से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे देखिए हथियार एवं उपकरण का जो साक्ष्य मिला है वो भी नवपाषाण काल में ही देखने को मिला है। सर्वप्रथम महापाषाण स्टोन हेंज इंग्लैंड के सेल्सबरी मैदान क्षेत्र में से मिला है। यहाँ जो है यानी कि यह जो है सूर्य पूजा में आस्था रखते थे। ठीक है, नवपाषाण कालीन क्रांति का जो आरंभ हुआ है वो हुआ पश्चिम व दक्षिण पूर्व एशिया से हुआ है। क्या हुआ है? तो नवपाषाण कालीन क्रांति का आरंभ हुआ है। किस काल में? तो नवपाषाण काल से। ठीक है, अब देख लीजिए कुछ स्थलों के नाम देख लीजिए, है ना, नवपाषाण कालीन स्थलों के नाम। ये है चिरांद कहाँ है? तो बिहार में है। ठीक है, अब देख लीजिए पलहुआ, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में। और इसी स्थान से गढ़ता आवास के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब देख लीजिए हल्लूर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। और यहाँ से अनाज और पशुओं के भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है, ये रहा आपका मैप। ठीक है, बुर्ज होम का अर्थ होता है बुर्ज वृक्ष का स्थान। ठीक है, बुर्ज होम का अर्थ क्या होता है? तो बुर्ज वृक्ष का स्थान, इसी के नाम पे बुर्ज होम का नाम पड़ा है। अब देख लीजिए बुर्ज होम में जो है यहां से एक और साक्ष्य मिला है, यानी कि कई प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे जो है बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का भी साक्ष्य नवपाषाण काल में ही मिला है। और कहां से मिला है? तो बुर्ज होम से मिला है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। और यही साक्ष्य नवपाषाण काल में बुर्ज होम से मिला है। ठीक है, अब देख लीजिए बुर्ज होम का जो स्थानीय भाषा में इसे जो है ना प्लेस ऑफ विर्च कहा जाता है। प्लेस ऑफ विर्च किसको कहा जाता है? तो बुर्ज होम को कहा जाता है। और ये कहाँ के लोग कहते हैं? तो वहां के स्थानीय लोग बुर्ज होम को क्या कहते हैं? प्लेस ऑफ विर्च कहते हैं। ठीक है, अब ये रहा मेहरगढ़। ठीक है, ये रहा कोल्डिहवा, ये रहा चिरांद। ठीक है, ये रहा मस्की, पिकलीहल, हॉलपुर। ठीक है, और देखिए एक बार और चीजों को रिपीट कर देते हैं क्योंकि आपको अच्छे से याद हो जाए और दोबारा फिर से इसी टॉपिक को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक, चलिए देख लेते हैं। न्यूलिथिक एज नवपाषाण काल है ना। शब्दों की जो उत्पत्ति हुई है यूनान शब्द न्यूलिथिक से हुई है। ठीक है, बुर्ज होम से गड्ढे को घर बनाकर रहने का प्रमाण मिला है जिसे कर्तावास कहते हैं। मेहरगढ़ में कई घर के अवशेष मिले हैं और ये जो घर है आयताकार और चौकोर टाइप के थे। अवधि जो है नवपाषाण काल का 7000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व माना जाता है। नवपाषाण काल शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है वो सर जॉन ल्यूबक ने किए हैं। कौन सा बुक में? तो प्राग ऐतिहासिक थीम में। और ये जो बुक का प्रकाशन सर्वप्रथम हुआ है वो 1865 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, बी गॉड चाइल्ड जो है सर्वप्रथम परिभाषित किए हैं नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण युग को। आत्मनिर्भर
खाद्य अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किए हैं। और इन्होंने ही, किसने, तो वी गॉडचाइल्ड ने ही दुनिया में कृषि की शुरुआत के क्रांतिकारी को उजागर करने के लिए कौन सा पुस्तक में, तो मैन मेक्स हिमसेल्फ, किस ईस्वी में, तो 1836 ईस्वी में संज्ञा का इस्तेमाल किया था। ठीक है, आगे देखिए, नवपाषाण काल से जो अवशेष मिले हैं, यानी कि इनकी जो विशेषता है, आखेट से कृषि और पदार्पण पशुपालन का निश्चित प्रमाण सर्वप्रथम कहां से मिला है, ग्रीक के अर्गिसा मगुला से, यह स्थान से मिला है। आवास एवं वस्त्रों का निर्माण नवपाषाण काल में ही देखा गया है। स्विट्जरलैंड में झीलों पर बनाए गए मकान का साक्ष्य मिला है। ठीक है, सामाजिक अर्थव्यवस्था का जो विशेष रूप है वो नवपाषाण काल में ही देखा गया है। मिट्टी के बर्तनों का अवशेष, ठीक है, महापाषाणों की प्राप्ति वाली कब्रागाह कहां से मिला है, तो पश्चिम यूरोप या दक्षिण भारत से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देख लीजिए, हथियार एवं उपकरण का साक्ष्य है। सर्वप्रथम महापाषाण स्टोन हेंज इंग्लैंड के सेल्सबरी मैदान क्षेत्र से मिला है। यह जो है सूर्य पूजा में भी आस्था रखते थे। नवपाषाण कालीन क्रांति का आरंभ जो हुआ है वो पश्चिम व दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, से हुआ है। स्थल जो है चिरांग कहाँ है, बिहार में। कोल्डिवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। बुर्ज होम कहाँ है, तो कश्मीर में। हल्लूर कहाँ है, कर्नाटक में। और यहाँ से अनाज और पशु का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, और इसी टॉपिक को फिर अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फैमिली के साथ खुश रहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिएगा, क्योंकि लाइक करना तो बनता है। और ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।